सुकरात की डेथ के बाद जो सोक्रेटिक फिलॉसफी थी वो आहिस्ता-आहिस्ता नीचे आई और तकरीबन 3 हेलेनिस्टिक ब्रांचेस में डिवाइड हो गई। एक थी स्टोइसिज्म, दूसरी थी एपिक्यूरियनिज्म और तीसरी थी स्केप्टिसिज्म। स्टोइसिज्म रिजेक्ट करती है प्लेजर को एज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ह्यूमन हैप्पीनेस और वो ये पोजीशन लेती है कि एक समझदार बंदा, एक अच्छा बंदा, एक फिलोसॉफिकल बंदा वो है जो नेचर के मुताबिक रहता है। उसको सिर्फ एक खौफ होता है कि वो अपनी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी इखलाकी जिम्मेदारी पूरी ना करे। उसको तकलीफ का कोई खौफ नहीं होता, उसको मौत का कोई खौफ नहीं होता, उसको गुर्बत का कोई खौफ नहीं होता। उसको सिर्फ़ एक खौफ होता है कि वो अपने आप को लेट डाउन ना करे और एक मुकम्मल इंसान ना बन सके। एक स्टोइक, एक वाइज़ बंदा, एक समझदार बंदा, एक फिलोसॉफ़िकल बंदा वो होता है, जो फ़ोकस करता है सिर्फ़ उन चीज़ों पर जो उसके कंट्रोल में है। आप सूरज को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप प्लैनेट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप डूबते हुए जहाज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप मौसम को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप अपने आस-पास की सोसाइटी को कंट्रोल नहीं कर सकते। आप सिर्फ़ एक और एक चीज़ कंट्रोल कर सकते हैं, वो है आपकी अपनी ज़ात, अपनी-अपनी इंटेंशन और आप अपने आप को। सो दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं एक समझदार बंदा, एक ट्रूली फिलोसॉफ़िकल बंदा वो है, जो अपनी सोल को, अपनी माइंड, बॉडी और एनर्जी के मुकम्मल कंट्रोल में होता है। वो कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है अपने वर्ड्स की, अपने इंटेंशन की और अपने एक्शंस की। इसलिए नहीं कि उसे दूसरे लोगों की कोई परवाह नहीं होती। मगर इसलिए क्योंकि वो जो उन चीज़ों के बारे में परेशान नहीं होता जो उसके कंट्रोल में नहीं है। कल आपके कंट्रोल में नहीं है, इसलिए कल के बारे में परेशान होने की फ़िक्र नहीं है, फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आप वो करें जो आज ठीक है, अगर आप आज के स्टेप्स ठीक लेते हैं, तो कल अपना ख़्याल खुद करेगा। सो एक स्टोइक फिलॉसफर वो बंदा होता है जिसने अपने आप को एक खौफ से ऊपर लेके गया होता है। उसको मौत की परवाह नहीं होती, उसे तकलीफ़ की परवाह नहीं होती, उसको ये परवाह नहीं होती कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे। उसके बारे वो सिर्फ़ एक चीज़ के बारे में परवाह करता है कि वो अपनी अख़लाक़ी ज़िम्मेदारी पूरी करे। एक बड़े फिलोसोफर ने कहा था कि सबसे समझदारी ये होती है कि आप इस बात का अंदाज़ा लगाएँ कि वर्च्यू इज़ इनफ जो आप अच्छा काम कर रहे हैं वो काफ़ी है। ये ज़रूरी नहीं है कि उसका एंड रिज़ल्ट भी अच्छा हो। सो एक फिलोसॉफ़िकल बंदा इस बात को एक स्टोइक बंदा इस बात को समझता है कि अच्छा काम करना इटसेल्फ काफ़ी है। ज़रूरी नहीं उसका रिज़ल्ट निकले या ना निकले, आपका काम है अच्छा काम करना, अच्छी इंटेंशंस रखना और सही एक्शन रहना। आपको दौलत की, सेंसरी प्लेज़र्स की ज़रूरत नहीं है। आपको ज़िंदगी की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी अख़लाक़ी ज़िम्मेदारी ये कहती है कि आपको कोई बड़ा काम, कोई अच्छा काम करते हुए अपनी मौत भी आपको अपनी जान भी देनी पड़े, तो आप दे दें। क्योंकि द प्रॉब्लम इज़ कि आपको बुरी चीज़ों से, इविल चीज़ों को रेज़िस्ट करना है। आपको वर्ल्डली प्लेज़र में डूब नहीं जाना, आपने अपनी नेचर के मुताबिक रहना है। अगर आप खुदा नहीं भी बन सकते तो आप एक मुकम्मल इंसान ज़रूर बनें। सो 2 रोमन स्टोइक्स जो सबसे ज़्यादा मशहूर थे, एक था एपिक्टेटस और दूसरा था मार्कस ऑरेलियस। और मज़े की बात ये है कि एपिक्टेटस एक गुलाम था और मार्कस ऑरेलियस एक रोमन बादशाह था। तो स्टोइक फिलॉसफी की प्रैक्टिस की एक गुलाम ने भी और एक रोमन बादशाह ने भी। और स्टोइसिज़्म इस बात की भी फ़िक्र नहीं करता कि खुदा आपको किस सोशल स्ट्रक्चर में भेज रहा है। अगर आप एक गुलाम हैं, तो आप एक बेहतरीन गुलाम बनें और अगर आप एक बादशाह हैं, तो आप एक बेहतरीन बादशाह बनें और अपनी इख़्लाक़ी ज़िम्मेदारी पूरी करें और अपने आप को डिस्ग्रेस होने से बचाएँ और अपना हाईएस्ट पोटेंशियल एज़ अ ह्यूमन बीइंग उसको पूरा करें। थैंक यू।